वेलकम टू एनएसपी साइंस हब। हम लोग बात किए थे पिछले लेक्चर में बायोलॉजी की। अगर बात करें तो बायोलॉजी में अपन लोग पीछे जो है ना, जो पीछे टॉपिक जो छोड़े थे वहां पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बातें किए थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको जो है ना, हम दो टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताए थे। एक आपको जो है ना ऑटोट्रॉप्स बताए थे गाइस, दूसरा जो है ना हेट्रोट्रॉप्स बताए थे गाइस। और हेट्रोट्रॉप्स की आगे बात की, दोनों का मैं डिफाइन किया था। और उसी में फर्दर अगर आगे बात करते हैं हेट्रोट्रॉप्स की, तो हेट्रोट्रॉपिक जो है ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फिर हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म। अगर बात करें हेट्रोट्रॉप्स होता क्या है, तो हेट्रोट्रॉप्स ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड ऑब्टेन करता है, उसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। अब देखिए गाइस, हेट्रोट्रॉप्स को जो है ना हम लोग फर्दर फिर डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। कितने पार्ट में गाइस? तीन पार्ट में। अगर हेट्रोट्रॉप्स की बात करें गाइस, तो हेट्रोट्रॉप्स को आपको डिवाइड करना है। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं गाइस, यहाँ पे बात करते हैं किसकी? हेट्रोट्रॉप्स क्या बोले गाइस? हेटेरोट्रॉप्स को अपन लोग जो है ना डिवाइड किए, फर्दर डिवाइड इनटू थ्री। कितने पार्ट में? थ्री टाइप्स में। थ्री टाइप्स में अपन लोग डिवाइड किए हैं। किसको डिवाइड किए हैं गाइस? किसको डिवाइड किए हैं? हेट्रोट्रॉप्स को। फर्दर थ्री टाइप्स में अपन लोग डिवाइड किए हैं। हेट्रोट्रॉप्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट आपको आता है गाइस क्या? कार्निवोर। क्या आता है गाइस? कार्निवोर। सेकेंड आता है गाइस क्या? हार्बिवोर। और थर्ड की बात करें गाइस, तो थर्ड आपका आता है क्या? ओमनीवोर। देखो गाइस, अब ये तीन वर्ड आया। ये तीन वर्ड आपको अच्छे से पता है। आप जो है ना बहुत छोटे से जो है ना इसे पढ़ते आ रहे हैं। क्या? ये तीन वर्ड, हार्बिवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। देखिए गाइस, ये कार्निवोर की अगर बात करें तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि ईट करता है, खाना खाता है, सिर्फ ओनली क्या? एनिमल को ईट करता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हो क्या? कार्निवोर हो। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हो क्या? कार्निवोर। देन अगर बात करें गाइस क्या, अगर हार्बिवोर की बात करते हैं गाइस, तो हार्बिवोर की बात अगर करें तो हार्बिवोर में आपको क्या याद रखना है गाइस, कि वह जो है ना आपको ईट करता है। क्या ईट करता है? क्या आपको ओनली क्या गाइस? ओनली प्लांट की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं गाइस? प्लांट की बातें करते हैं। देन अगर ओमनीवोर की बात करते हैं, ओमनीवोर, तो डेट मीन्स उसमें ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट भी खाता है और एनिमल्स दोनों खाते हैं। डेट मीन्स ईट बोथ। क्या गाइस? ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। क्या गाइस? प्लांट एंड एनिमल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या? ओमनीवोर्स करते हैं। दैट मीन्स अगर एग्जांपल की बातें करूं गाइस, छोटी छोटी बातें, ये टॉपिक आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बहुत पढ़ते हैं, छोटे बचपन से क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, इस कारण इस पे फोकस नहीं कर रहा हूं। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी कि आपको कार्निवोर्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ आपको क्या है? एनिमल्स को ईट करता हो। हार्बिवोर्स क्या है? सिर्फ प्लांट को ईट करता है। ओमनीवोर्स क्या है? दोनों आपको जो है ईट करता हो, यहां तक कि प्लांट और एनिमल्स दोनों। तो अगर एग्जांपल की बातें कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। एग्जांपल की अगर बात करते हैं गाइस, तो एग्जांपल में आपको क्या है? कार्निवोर। तो कार्निवोर क्या लाइन दे सकते हैं आपका एग्जांपल? क्या टाइगर हो सकता है गाइस? हाँ, ये आपको एग्जांपल की बात की है। अगर इसकी एग्जांपल की बातें करते हैं, इसकी एग्जांपल की अगर बातें करें, तो आप क्या बोल सकते हैं? हार्बिवोर में आप जो बोल सकते हो क्या? काऊ बोल सकते हो गाइस। किसकी बात बोल सकते हो गाइस? काऊ की बात बोल सकते हैं। ठीक है, काऊ जो है ना आपको, जो गाय होते हैं वो जो है ना आपको सिर्फ प्लांट ही खाते हैं, एनिमल्स नहीं खाते हैं गाइस। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है क्या? काऊ याद बोल सकते हो क्या? डियर बोल सकते हो गाइस। उसका एलिफेंट भी आपको आता है, एलिफेंट भी बोल सकते हो। अगर हम बात करते हैं गाइस, ओमनीवोर्स की बात करते हैं, जो कि दोनों प्लांट एंड एनिमल्स दोनों ईट करता हो, इसे बोलते हो क्या? ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स में अगर एग्जांपल की बात करें गाइस, तो ह्यूमन बीइंग, क्या है? ह्यूमन बीइंग को बोल सकते हो क्या? डॉग को बोल सकते हो गाइस। हाँ गाइस, ये सारी बातें आपको, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो कि आप पढ़े हो, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, ये सब चीज आपको पता है। देन आगे बात करते हैं अगर फिर से आगे बात करें, तो यहाँ क्या? हेट्रोट्रॉप्स को, अगर जो है ना हेट्रोट्रॉप्स को फर्दर डिवाइड किए थे, बट आगे जो बात करते हैं गाइस, उसमें जो है ना अपन लोग बात करेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड किए हैं फर्दर तीन पार्ट में। कितने? तीन पार्ट में अगर बात करें तो फर्दर आपको
ट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन further divided into three types. फर्स्ट की अगर बात करते हैं गाइस, तो फर्स्ट में आपको क्या याद रखना है गाइस? फर्स्ट में अगर आपको याद करना है तो फर्स्ट में आपको क्या याद रखना है? सेप्रोट्रॉपिक, या आपको सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं न्यूट्रिशन। अच्छा गाइस, क्या है सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन तो आप क्या बोल सकते हो? ये कैसा है पहले समझिए, उसके बाद में लिखेंगे गाइस। पहले आप समझिए क्या है। देखिए गाइस, आप सिंपल है क्या, सेप्रोफाइटिक। अगर हम तीनों का नाम लिख देते हैं पहले, चलिए पहले एक की बात करते हैं, सेप्रोफाइटिक। अगर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता क्या है, हम अगर समझाने की कोशिश करें तो बोलेंगे क्या गाइस कि सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर, क्या मैंने बोला, सेप्रोट्रॉपिक एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है किससे? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, क्या बोला? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। अब देखो गाइस, यहाँ पे DOM दैट मीन्स डेड ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है गाइस? यहाँ पे समझिए, डेड ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करें, डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, दैट मीन्स इसका मतलब क्या? डेड मीन्स मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर, दैट मीन्स आपको जो है ना डिकेइंग होता है एक्चुअल में। आपको वहां पे डेड ऑर्गेनिक प्लांट की अगर बात करते हैं, अगर एनिमल्स की बातें करते हैं, तो देखिए क्या, हम अगर बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म अगर डेथ करते हैं, या तो प्लांट हो या तो वह एनिमल्स हो, और वो बात करते हैं, मरते हैं गाइस, तो मरने के बाद में उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स है, दैट मीन्स अगर हम प्लांट की बात करें गाइस, तो प्लांट में स्टीम होते हैं, ब्रांचेज होते हैं और लीव्स होते हैं। और ये सब अगर देखा जाए तो क्या एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से बना हुआ है। तो जितने सारे पार्ट्स, जैसे अपन बॉडी की बात करें तो अपन बॉडी या एनिमल्स की बॉडी भी कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है। तो कार्बन इसमें प्रेजेंट है, कार्बन इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर गाइस अगर बात करें DOM के डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करें, तो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करते हैं तो डिकेइंग का मतलब होती है क्या? सड़ा गला, क्या वो सड़ा गला की अगर बात करें तो गाइस देखो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट हो या तो एनिमल्स हो, अगर कोई डेथ करता है उसके बाद में उसे डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर उससे निकलता है गाइस, वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड ऑब्टेन करता है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, उसी को आप बोलते हो क्या? उसी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को आप बोलते हो क्या? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन बोलते हो गाइस। ये समझ में आना चाहिए। और इसकी एग्जाम्पल की बात करें गाइस, तो इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको आ जाता है क्या? फंगी। अगर देखिए ब्रेड में क्या फंगी लगते हैं कि नहीं लगते हैं गाइस? तो क्या वहां पे मॉइस्चर होते हैं कि नहीं? क्या तो क्या आपको कोई भी पार्ट अगर दिखेंगे, जैसे आपका बॉडी जो है ना, आपका बॉडी डेथ किया, आप जो है ना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ किए, और जैसे ही वो डेथ किए गाइस, तो क्या वो अगर उसे जो है ना जलाया नहीं जाए तो अगर किसी पार्टिकुलर प्लेस पे छोड़ दिया जाए तो क्या स्मेल देना शुरू हो जाता है? क्या उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं? तो क्या वो बैक्टीरिया वहां से फूड अपना ऑब्टेन करता है कि नहीं गाइस? वहां से फूड अगर ऑब्टेन करता है गाइस, तो क्या वैसे ऑर्गेनिज्म को जो कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है, तो उसे ही तो हम बोल रहे हैं क्या? सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देन आगे बात करते हैं, मैं अभी लिखूंगा, आप समझो, पहले समझ लो। देन आगे अगर बात करते हैं सेकेंड की अगर बात करते हैं गाइस, तो सेकेंड में आपका क्या आता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो आपको यहाँ पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है गाइस? तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये ऐसे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड डिराइव करता है किससे? बॉडी पार्ट ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी पार्ट ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन आपका ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना अपना फूड ड्राइव करता है किससे?
किसी दूसरे बॉडी से, किसी दूसरे लिविंग बॉडी के पार्ट से जो है ना अपना फूड ऑब्टेन करता है, बट वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को या लिविंग बीइंग को डेथ नहीं करता है बिना मारे हुए, विदाउट किलिंग इट। दैट मीन्स उसे बिना मारे हुए जो है ना वो अपना फूड ऑब्टेन करता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट से। दैट मीन्स अगर इसकी एग्जांपल की बात करें गाइस, तो इसके एग्जांपल में अगर बात करते हैं तो आपको जो है ना, अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो राउंड वार्म हो जाएगा, ठीक है, राउंड वार्म हो जाएगा। अब जैसे ये सारी बातें एग्जांपल में हुआ। देन नेक्स्ट अगर बात करते हैं होलोजोइक, किसकी बात करते हैं गाइस? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन, एक ऐसा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लेते हैं गाइस। क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फूड लेना और उसे जो है ना छोटे छोटे फिर सिंपल में कन्वर्ट करना, इसे आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर से मैं समझाऊं, होलोजोइक न्यूट्रिशन दैट मीन्स एक ऐसा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बाहर से कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं गाइस। कौन सा फूड लेते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। और किस प्रोसेस है? इंगेशन प्रोसेस। हम आपको जो है जैसे ही मोड ऑफ आपको जो है ना न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बताऊंगा तो उसमें स्टेप कौन कौन सा आता है वो सारी बातें बताएंगे। तो उसमें पहला स्टेप आता है इंगेशन प्रोसेस। तो इंगेशन प्रोसेस में वहां पे ज्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा। पहले आपको यहाँ पे ऐसे समझना है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन आपको ऐसे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना कॉम्प्लेक्स फूड बाहर से लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंगेशन, एंड उस फूड को छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड में या सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और उससे जो न्यूट्रिएंट जो है ना ऑब्जर्व किए जाते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमें जो है ना ग्रोथ करने में हेल्प करता है गाइस। तो ऐसे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को आप क्या? होलोजोइक बोलते हैं। अगर हम लिखते हैं तो आप क्या बोल सकते हो क्या कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन is that type of nutrition in which living organism या in which organism obtain their food। क्या है गाइस? obtain their food by DOM का मतलब क्या है? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर of dead plant and dead animal। क्या? या आप बोल सकते हो रोटेड ब्रेड। अच्छा भाई, अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं गाइस, तो इसके एग्जांपल में आपको क्या आता है? फंगी आता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। आप जो है इसे शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म, चाहे ऐसे न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है। DOM दैट मीन्स डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट एंड डेड एनिमल्स। इसे आप बोलते हो सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट में अगर बात करें गाइस, तो नेक्स्ट में आपको जो दूसरा पॉइंट आता है उसमें आता है क्या गाइस? उसमें आता है क्या? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आपको क्या याद रखना है? इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ऑर्गेनिज्म ड्राइव देयर ऑन फूड
फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, या बॉडी पार्ट्स ऑफ, यहां पे पार्ट्स लगा लीजिएगा ज्यादा बेटर होगा, पार्ट्स ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो गाइस यहां पे आगे एक और चीज लगा सकते हैं, विदाउट किलिंग इट, मतलब जो है ना उसे बिना मारे हुए, क्या गाइस मैं बोल रहा हूं, उसे बिना मारे हुए वो अपना फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट से, बॉडी पार्ट से ऑब्टेन करता हो, उसी को बोलते हो क्या, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है गाइस, इसके अंदर आपको अगर एग्जांपल की बात करते हैं गाइस, किसकी बात करते हैं गाइस, एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल में आपको जो है ना, एग्जांपल की अगर बात करें गाइस तो एग्जांपल में जो है ना आप दे सकते हो क्या, राउंड वार्म या प्लाज्मोडियम बोल सकते हो। ठीक है गाइस, अगर हम थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड में आ गया क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो ये ऐसा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, इस दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism taking complex food into its body by the process of इंगेशन। हम आपको बताएंगे ये प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो ह्यूमन का एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आना चाहिए, ये सारी बातें आपको समझ में आना चाहिए गाइस कि ये सब बात क्या हो रही है। ठीक है, इस टाइप को आपको क्या बोल रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और देन आपको बात करते हैं क्या, देन आगे बात करते हैं गाइस, और आगे बात करते हैं क्या कि आपको जो है ना न्यूट्रिशन टॉपिक है आगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल। हम सब जानते हैं गाइस, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की अगर बातें करें गाइस तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आपको क्या याद होना, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जो है ना, एनिमल्स क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है, हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म है। हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस तीन में से कोई हो सकता है, या तो आपको जो है ना सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो सकता है, या तो आपको पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो सकता है, या तो होलोजोइक न्यूट्रिशन हो सकता है गाइस। अब इसमें से हम आपको पहले हम ये बताएंगे कि मोड जो एमीबा में, सॉरी आपको जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करें, इसमें कितने स्टेप होते हैं, तो स्टेप टोटल आपको जो है ना 5 स्टेप की बारे में बात करेंगे। 5 स्टेप में आपको फर्स्ट स्टेप आएगा क्या, इंगेशन की बातें करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या आएगा, डाइजेशन की बातें करते हैं। अगर थर्ड स्टेप की बात करें तो एब्जॉर्प्शन की बातें करते हैं, और फोर्थ स्टेप बात करें तो जो है ना एसिमिलेशन की बातें करते हैं। और आपको जो है ना थर्ड अगर लास्ट बात करें, फिफ्थ, डेट मीन्स वो बात करते हैं गाइस का इगेशन। आपको जो है एक इंगेशन होता है, एक इगेशन होता है गाइस, उसमें आपको डिफरेंस कर रहे हैं, आपको जो है ना डिफाइन कर रहे हैं, समझिए। अगर फर्स्ट अगर बात करें गाइस, किसकी बात करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं तो आपको फर्स्ट स्टेप होता है क्या, इंगेशन। क्या होता है गाइस, इंगेशन। अगर सेकेंड बातें करते हैं तो सेकेंड में अगर बात किया जाए तो सेकेंड में आप क्या बोल सकते हो गाइस, डाइजेशन बोल सकते हो गाइस। और थर्ड बात करें तो क्या, एब्जॉर्प्शन बोल सकते हो। ठीक है गाइस, अगर आप बात करें तो आपको जो है ना इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन की बातें करें, और तो फर्स्ट अगर पॉइंट की बात करें गाइस तो फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या आता है, इंगेशन की बातें करते हैं। इंगेशन होता क्या है, इंगेशन में आप जो है ना फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं कि द प्रोसेस टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। क्या बोले गाइस, इंगेशन एक ऐसा प्रोसेस है, जिसके थ्रू आप जो है ना आप
खाना को अपने बॉडी में डालते हैं। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं क्या, इंगेशन इज अ प्रोसेस टेकिंग अ फूड इनसाइड अ बॉडी। क्या वह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू, मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू आप जो है ना खाना को अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, उसी को तो आप बोलते हो क्या, उसी को आप बोल रहे हो गाइस इंगेशन। और डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में आप क्या बोल सकते हो, द प्रोसेस लार्ज मॉलिक्यूल्स। अगर आप बात करेगा कि हम पहले समझाएं, द प्रोसेस मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो है ना, जो आपको जो है ना लार्ज मॉलिक्यूल्स, इनसॉल्युबल लार्ज मॉलिक्यूल्स जो आपके बॉडी के अंदर आए हैं, फूड पार्टिकल्स जो कि इंगेशन प्रोसेस के थ्रू आए हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स इनसॉल्युबल, उसे जो है ना कन्वर्ट करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स सॉल्युबल में। दैट मीन्स इनसॉल्युबल के फॉर्म में आया था, उसे जो है ना कन्वर्ट करते हैं सॉल्युबल के फॉर्म में। आया था आपको लार्ज मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, और आप जो है ना कन्वर्ट करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, और उसे जो है ना उससे जो है ना न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन कर पाते हैं, उससे जो है ना ऑब्टेन कर पाते हो। अब देखो गाइस, हम अगर बोलने की बात करें तो बोलने की अगर बात करते हैं तो गाइस हम क्या बोल सकते हैं गाइस, यहाँ पे समझिए, द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग पार्टिकल्स या फूड कंटेनिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स इनसॉल्युबल। आपको क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस फूड कंटेनिंग, चाहे आप ऐसे भी बोल सकते हो गाइस। ऐसे अगर आपको बोलना हो तो आप क्या बोल सकते हो, अगर बात बोलना है तो आपको बोल सकते हो द प्रोसेस इन विच, चाहे आप बोल सकते हो प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स, क्या गाइस, लार्ज मॉलिक्यूल्स इनसॉल्युबल विच कन्वर्ट soluble and small molecules। क्या मैंने बोला, डाइजेशन है क्या, डाइजेशन क्या है कि जो आप लार्ज मॉलिक्यूल्स, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स अपने बॉडी में विद द हेल्प ऑफ इंगेशन प्रोसेस के थ्रू आप जो फूड पार्टिकल्स लिए हैं, उस फूड पार्टिकल्स में लार्ज मॉलिक्यूल्स, इनसॉल्युबल सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उसे जो है ना आप ब्रेक करते हैं या कन्वर्ट करते हैं उसको स्मॉल और सॉल्युबल फॉर्म में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्युबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं, उसी को तो आप क्या बोलते हैं गाइस, डाइजेशन। देन आगे अगर बात करते हैं, आगे जब बात करते हैं तो आगे आप जो है ना एब्जॉर्प्शन की बातें करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन होता क्या है गाइस, एब्जॉर्प्शन जो है ना वो कुछ नहीं है, जैसे आप जो है ना ये पार्टिकल्स को छोटे स्मॉल फॉर्म में जैसे ही आप जो है ना कन्वर्ट किए हैं, उससे जो है ना न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व किया जाता है। क्या किया जाता है, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व किया जाता है ब्लड स्ट्रीम में, कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में जो है ना उसे आप जो है ना ऑब्जर्व करते हैं, उसी को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। देन अगर बात करते हैं गाइस तो अगला आपको स्टेप आता है एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि जो आप ऑब्जर्व किए हैं न्यूट्रिएंट, दैट मीन्स न्यूट्रिएंट आपको हम बताए थे पहले भी, आपको गाइस क्या बताए थे, पहले भी बताए थे क्या गाइस, हम आपको पहले भी बताए थे कि न्यूट्रिएंट दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज क्या है, न्यूट्रिएंट है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या है, एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि जो कि ब्लड स्ट्रीम में आपको जो ऑब्जर्व पार्टिकल्स दैट मीन न्यूट्रिएंट है, वो जो है ना ईच एंड एवरी सेल जो है ना उसे ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करके यूटिलाइज करेगा तो वो जो है ना एनर्जी ऑब्टेन होगा। एनर्जी जब ऑब्टेन होगा तो हर एक सेल अपने आप को ग्रोथ करेगा उस एनर्जी को पाकर। तो आपको समझ में क्या आना चाहिए, एसिमिलेशन जो है ना एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल, ईच एंड एवरी सेल जो है ना वह ऑब्जर्व पार्टिकल्स को लेकर यूटिलाइज करता है, एनर्जी गेन कर पाता है, और जो है ना जो आपको दैट मीन्स आपको जो है ना सेल को रिपेयर करने में भी आपको एनर्जी का यूज होता है, सेल को ग्रोथ करने में भी आपको जो है ना एनर्जी का यूज होता है। तो ये आपको एसिमिलेशन हुआ। देन आगे जब बात करते हैं गाइस तो आगे टॉपिक आता है, आगे जो टॉपिक आता है उसमें आता है क्या, इगेशन। आपको जो है ना इगेशन, अब देखिए आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक आपको लिखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट पॉइंट अगर आपका आता है तो आपको जो है ना एब्जॉर्प्शन आपको बता दिए गाइस। एब्जॉर्प्शन के बाद में जो है ना आपको हम बता दिए क्या, एसिमिलेशन बता दिए हैं, ठीक है। देन आपको जो है ना, अब आपको जो है ना इगेशन बताते हैं। इगेशन क्या है? द प्रोसेस in which undigested food, removal of undigested food, so the process removal of undigested food by body के थ्रू आपको जो है ना अनडाइजेस्टेड फूड जो है ना रिमूव किया जाता है बॉडी से, उसी को तो आप बोलते हो क्या, इगेशन प्रोसेस। क्या गाइस बोलते हैं? इगेशन प्रोसेस। देन आपको जो है ना, देन आपको बात करते हैं क्या आगे, अब अपन लोग बात करते हैं तो जो है ना आपको अमीबा की बातें करते हैं। किसकी बात करते हैं? अगला पॉइंट जो आता है अमीबा की बातें करते हैं। अमीबा में आपको अमीबा प्रामेशियम, ये दो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर, दैट मीन्स यूनिसेलुलर है, बट इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है। ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही मतलब कि यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल है इसके अंदर। और इसके अगर बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तो होलोजोइक होता है। और इसकी स्टेप की बात करते हैं, फर्स्ट आपका आता है क्या, अमीबा की बात करते हैं गाइस। अमीबा के अंदर आपको क्या है कि ये जो है ना, ये इसका भोजन क्या है, इसका भोजन जो है ना टीनी मतलब छोटा प्लांट और छोटा एनिमल्स, जो कि ये जहां पे पाया जाता है, दैट मीन्स ये पाया जाता है वाटर में, जहां पे पाया जाता है वहीं पे ये छोटा प्लांट्स, दैट मीन्स छोटे पार्ट, मतलब प्लांट्स का छोटा पार्ट या एनिमल्स का छोटा पार्ट, दैट मीन्स आप बोल सकते हो क्या, इट मतलब कि अमीबा इट टीनी पार्टिकल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स which float where it is live। that means आप जो है ना बोल सकते हो क्या कि अमीबा जहां पे पाया जाता है, वाटर में जहां पाया जाता है, उसके ऊपर जैसे ही फ्लोट करता है, तैरता रहता है क्या, छोटे छोटे प्लांट्स और छोटे छोटे एनिमल्स, दैट मीन छोटे छोटे प्लांट्स का पार्ट और छोटे छोटे प्लांट एनिमल्स का पार्ट जो मतलब तैरता रहता है, उसी को वो खाता है। अब देखिए अमीबा जैसे खाता है, अमीबा के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल, दैट मीन्स स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्शन लाइक, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या बोल सकते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसका नाम होता है क्या, सूडोपोडिया, जिसके थ्रू फूड पार्टिकल्स को वो कैप्चर करता है, जिसके थ्रू वो फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करता है। तो अगर अमीबा की बात करते हैं गाइस, तो अमीबा में आपको क्या याद रखना है कि अमीबा जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा पाया जाता है, होलोजोइक। कैसा पाया जाता है गाइस, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। उसके अलावा आप बोल सकते हो क्या कि इसके अंदर अगर कैसे फूड पार्टिकल्स को ऑब्टेन करता है, दैट मीन पकड़ पाता है, तो इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल जैसे ही फूड पार्टिकल्स नियर अबाउट आता है तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसका नाम सूडोपोडिया होता है, और उस सूडोपोडिया के थ्रू उस पार्टिकल्स को कैप्चर करता है और इनवर्ट, दैट मीन अपने बॉडी के अंदर डालता है। रैप्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को जैसे ही रप्चर किया, दैट मीन्स अगर स्ट्रक्चर के थ्रू बताऊं तो यहाँ पहले आप जो मैं बोला हूं उसे डालिए। क्या हेडिंग है, हेडिंग क्या है, अमीबा की अगर बात करते हैं, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन आपको क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये कहां पे पाया जाता है, ये फाउंड इन वाटर में पाया जाता है गाइस। कहां पाया जाता है, वाटर में। इसका भोजन क्या है, इट मतलब कि इट, ये खाता है टीनी पार्टिकल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब छोटे छोटे प्लांट एंड एनिमल्स के पार्ट खाते हैं, या छोटे छोटे आपको प्लांट और आपको एनिमल्स खाते हैं गाइस। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा हम बोल सकते हो क्या कि ये जो है ना सूडोपोडिया, क्या है गाइस, सूडोपोडिया होता क्या है, सूडोपोडिया क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन,
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या गाइस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो गाइस है ये आपको जो है ना, ये आपको जो है ना एराइज होता है, दैट मीन्स बनता है टू फॉर्म फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बनाता है। अब कैसे समझो क्या है। अब जैसे अमीबा जो है ना, ये मान लो अमीबा है, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम सब कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसका इरेगुलर शेप होगा गाइस, इरेगुलर शेप है। यहाँ पे समझिए इरेगुलर शेप है, जैसे ही इरेगुलर शेप है तो क्या हम ऐसे 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 कैसे ही बना सकते हैं गाइस? क्या ये अमीबा है? हाँ गाइस, ये अमीबा आप बोल सकते हो। क्या है गाइस? अमीबा। अब देखिए कोई एक फूड पार्टिकल्स ऐसा है, मान लो यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल्स आया, फूड पार्टिकल्स आया, डेट मीन्स आपको जो है ना टीनी पार्टिकल्स है। क्या है गाइस? टीनी पार्टिकल्स ऑफ प्लांट है, मान लो प्लांट है, क्या है? टीनी पार्टिकल्स ऑफ प्लांट है। अब जैसे ही ये अमीबा जैसे ही इस फूड पार्टिकल्स को ऑब्टेन करेगा तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेगा ताकि इस फूड पार्टिकल्स को चारों तरफ से घेर ले। क्या है गाइस? चारों तरफ से घेर ले। जैसे ही इस फूड पार्टिकल्स को चारों तरफ से घेरेगा सूडोपोडिया, जैसे ही सूडोपोडिया के हेल्प से ये फूड पार्टिकल्स को पकड़ा और अंदर की तरफ लिया। अब इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो आप क्या बोल सकते हो? Obtaining of food with the help of pseudopodia is known as, आपको क्या बोल सकते हो? is known as, आपको बोल सकते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस या फैगोसाइटोसिस। तो आप क्या बोल सकते हैं? अमीबा obtaining of food by the process of phagocytosis। क्या बोल सकते हो गाइस? क्या बोल सकते हो? अमीबा obtaining of food with the help of pseudopodia, this process is known as, आप बोल सकते हो क्या? फैगोसाइटोसिस। ठीक है। और फॉर्म फूड वैक्यूल्स, और वो जो है ना फूड वैक्यूल्स बनाता है। फूड वैक्यूल्स जैसे ही बनाता है गाइस, तो फूड वैक्यूल्स में जैसे वो खाना गया, फूड वैक्यूल्स में खाना गया, खाना जाते ही उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी एंजाइम्स है वो जो है ना आपको फूड वैक्यूल्स में जाएगा गाइस। कहां पे जाएगा? फूड वैक्यूल्स में जाएगा। तो आप कंसेप्ट समझिए, स्टेप समझिए, स्टेप अमीबा के अंदर स्टेप समझिए। स्टेप नंबर फर्स्ट, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस ऑब्टेनिंग ऑफ फूड बाई फंगी, मतलब कि फंगी में जो है ना आपको इन अ फंगी ऑब्टेनिंग ऑफ फूड बोल सकते हो, या फंगी जो है ना फंगी अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है? तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि फूड पार्टिकल्स को अंदर लाना विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप, जैसे ही फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से आपको फूड पार्टिकल्स अंदर आया, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया आप लाया हो, तो सूडोपोडिया जो है ना फॉर्म करता है किसका? फूड वैक्यूल्स का। तो उसी समय आपको फूड वैक्यूल्स बना अमीबा के अंदर। जैसे ही फूड वैक्यूल्स आपको बना तो उसके अंदर फूड वैक्यूल्स गाइस बना, तो फूड वैक्यूल्स में वो फूड जाएगा, खाना गया। तो स्टेप नंबर थर्ड क्या बोलता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी एंजाइम है वो फूड वैक्यूल्स में ट्रेवल करेगा और फूड वैक्यूल्स के अंदर जाएगा, और फूड वैक्यूल्स में जाकर उस जो है ना उस पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करेगा। और डाइजेस्ट करने के बाद में अगला स्टेप क्या आएगा कि डाइजेस्ट हो गया तो ऑब्जर्व, दैट मीन्स वो जो है ना सारे बॉडी में फैलाएगा, और जैसे ही सारे बॉडी में फैलेंगे और जो है सेल जो है ना यूटिलाइज करेगा, उसे एनर्जी मिलेगा। और देखो गाइस, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम बोले हैं अमीबा के अंदर, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो क्या लास्ट में आपको क्या बोले थे? इगेशन प्रोसेस हुआ था। इगेशन प्रोसेस में क्या आप जो है ना उस फूड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्या है भाई? प्लांट का या एनिमल्स का छोटा भी पार्ट आपको क्या है अपने आप में डिकेइंग ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैरी करता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैरी करता है, तो क्या वो हम आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपको यही बोले थे ना कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, देखिए ऑर्गेनिक मैटर को आप ले रहे होते ना, तो वहां पे आप जो है ना क्या बोल सकते हो? आपको जो है ना होलोजोइक न्यूट्रिशन बोल रहे थे। उसी प्रकार यहाँ पे भी जो है ना आपको अमीबा जो है ना सब कुछ किया, दैट मीन्स उसके अंदर जो आपको फूड वैक्यूल्स बने, एंजाइम्स भी आए साइटोप्लाज्म से, और वहां पे डाइजेस्ट भी हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद में लास्ट प्रोसेस आपको इगेशन करना ही पड़ेगा। इगेशन के अंदर आपको जो है ना वो वेस्ट, दैट मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड, दैट मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट, दैट मीन्स वेस्ट जो है ना फूड, वो आपको जो है ना रिमूव करना पड़ेगा। तो वो रिमूव कैसे होता है? तो वो रिमूव जो है ना फिर आपको जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना या सेल मेम्ब्रेन जो है ना रैप्चर होता है। रैप्चर होने के बाद में कहीं से भी, ये जरूरी नहीं, ये इरेगुलर शेप है गाइस, इरेगुलर है। किसी एक कोना में आपको फूड वैक्यूल्स बना और यहाँ फूड वैक्यूल से एनर्जी मिले, एनर्जी सारे बॉडी में फैला, यूटिलाइज हुआ, बट जो अनडाइजेस्टेड फूड हुआ तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ और यहाँ से जो है ना
आपको सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगा, रप्चर होने के बाद में वो वेस्ट प्रोडक्ट दैट मींस अनडाइजेस्टेड फूड बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको क्या अमीबा के अंदर आया, तो अमीबा आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए कि अमीबा के अंदर हुआ क्या है। तो ये आपको स्टेप आपको ध्यान में रखना होगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो 5 नाम बताए हैं, या इंगेशन प्रोसेस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन प्रोसेस, ये आपको डिफाइन करना आना चाहिए। देन आपको एज इट इज थोड़ा बहुत इसमें आपको ऐसा होता है अमीबा के अंदर, और सिमिलर प्रोसेस है आपको प्रामेशियम के अंदर, बट यहाँ पे सूडोपोडिया आया था गाइस, वहां पे एक जो है ना सिलिया आ जाता है। यहाँ पे सूडोपोडिया एक स्पेशल नेम आया था जो कि अमीबा के अंदर आया था। और जो है ना वहां पे अगर बात करें, कहां पे पैरामीशियम की अगर बात करें, वह भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वह भी जो है ना टीनी पार्टिकल्स ही लेता है। बट यहाँ पे जो है ना आपको सूडोपोडिया आया था अमीबा के अंदर, बट वहां पे आपको पैरामीशियम के अंदर जो है ना सिलिया आता है गाइस। क्या आता है गाइस? सिलिया आता है, ठीक है। और आपको जो है ना फिर आपको जो है ना जो आपको डाइजेशन होगा, फिर आपको जो है ना एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इगेशन होता है, क्योंकि उसमें भी आपको जो है ना होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है गाइस। तो आपको इतनी बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें ओवरऑल रहा। ओवरऑल में आपको फिर से हम थोड़ा सा रिमाइंड कराएं, ओवरऑल में जो है ना ये सारी बातें पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको जो है ना जब अगला टॉपिक अपन लोग आते हैं एनिमल्स के अंदर जो है ना डाइजेशन देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, और समझ में अभी आएगा। आपको सिर्फ कंसंट्रेशन से सुनना है और देखना है, ठीक है, और बोर्ड पे ध्यान रखना है। तो आपको क्या है गाइस, आपको समझ में आना चाहिए कि अगला जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स अपन ह्यूमन बीइंग, अपन लोग के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन, कैसे न्यूट्रिशन होता है, दैट मीन्स आपको इंगेशन प्रोसेस कैसे होता है, इंगेशन प्रोसेस कैसे होता है, डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, आपको जो है एसिमुलेशन कैसे होता है, और लास्ट में इगेशन प्रोसेस कैसे होता है। इस सारे स्टेप बाय स्टेप इसमें कौन सा एंजाइम आते हैं, कौन सा जो है ना ऑर्गन, मतलब कि आपको जो है ना ऑर्गन है, दैट मीन्स ग्लैंड है, कौन सा जूस है, सारे चीज अपन बताएंगे। अब माउथ से स्टार्ट करेंगे, एनएस तक खत्म करेंगे। अगले लेक्चर में डाइजेशन में जब बात आएगी तब उसके अगला टॉपिक आपको रेस्पिरेशन होगा। गाइज आपको मन लगा पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है, शानदार, ठीक है। आप लोग जो है ना पढ़ो, ठीक है, मन लगा पढ़े। ऑल द बेस्ट।